ये दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानार्जन कुंज क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य के अभ्युदय के बारे में और आज हम उसके आगे का देखेंगे मराठा आंग्ल युद्ध के बारे में। इसमें हम मराठाओं और आंग्ल अंग्रेजों के बीच होने वाले सभी युद्धों को एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध, नाना फडणवीस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, फिर हम इसमें पढ़ेंगे बसेन की संधि और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा। और वीडियो में अगर कुछ भी वो होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया या कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो का मैं पूरा PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डला हुआ है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, जो कि 1776 से 1782 तक हुआ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो रघुनाथ राव जी की पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा इसके पीछे मुख्य कारण था। इन्होंने बौखलाहट में आकर अंग्रेजों से स्वयं को पेशवा बनाने के लिए मदद मांगी, जिसके बदले इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सूरत की एक संधि की, जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों ने इन्हें पेशवा बनाए रखने का इन्हें पेशवा बनाए जाने का समर्थन किया था। और इनकी तरफ से अंग्रेज़ों ने अन्य मराठाओं से युद्ध किया और यह युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा। इस युद्ध का अंत जो है वो 1782 में सालबाई की संधि के तहत इस युद्ध का समापन हुआ। ये युद्ध जो है ना काफ़ी लंबे समय तक चला, फिर भी इसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तब जाकर के ये सालबाई की संधि के साथ इस युद्ध का समापन किया गया। इस युद्ध के समापन के बाद हम थोड़ा सा नाना फडणवीस के बारे में पढ़ेंगे। ये 1782 से 1800 तक मराठों के इसमें क्या कहना चाहिए, साम्राज्य में इन्होंने कई बड़े विभागों को संभाला। मराठा साम्राज्य की समृद्धि के पीछे का कारण नाना फडणवीस के कूटनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षमता और योग्यता थी, जिसके आधार पर इन्होंने 18 साल तक मराठों को संभाले रखा। इन्होंने कृष्णा नदी के किनारे पर एक घाट बनाया और वहाँ गाँव भी बसाया। वहाँ 2 मंदिर थे, एक था विष्णु जी का मंदिर और दूसरा था भगवान शिव जी का मंदिर। जो हमारे नाना साहब थे, उन्होंने मराठा वित्त मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था और इन्होंने ना हैदराबाद के निज़ाम हैदर अली टीपू सुल्तान से भी बड़ा योगदान दिया है मराठा साम्राज्य को उत्कर्ष तक पहुंचाने में। इनका जो निधन है वो 13 मार्च सन 1800 में हुआ था। का वास्तविक नाम ना मराठा वो जनार्दन भानु था। ये एक मराठा साम्राज्य में ब्राह्मण परिवार से निकलकर आते थे और लोग इन्हें प्यार से नाना बुलाया करते थे, जिससे इनका नाम ही नाम के आगे नाना इनका टाइटल लग गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले मराठा संघ के बारे में बताती हूँ। दरअसल क्या हुआ था ना, जो मराठा संघ है जो मराठा साम्राज्य है, उसके सबसे शक्तिशाली पेशवा जो थे वो बाजीराव प्रथम थे। ये वही बाजीराव प्रथम है जिसे हमने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा है। इन्होंने क्या किया था, जब ये अपने मराठाओं का जो साम्राज्य चला रहे थे ना, इस दौरान इन्होंने मालवा, राजपुताना वाला गुजरात का क्षेत्र, उसके अलावा ये जो हैदराबाद का निज़ाम का क्षेत्र है और ये जो बहमनी साम्राज्य के कुछ क्षेत्र हैं, इन सबको इन्होंने सबका कुछ कुछ क्षेत्र इन्होंने जीता हुआ था। और ये सारे क्षेत्रों को जीत लेने के बाद फिर इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था ना कि इसको अकेले चला पाना इनके बस की बात नहीं थी। तब इन्होंने सबके अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मराठा सरदारों को क्षेत्रों का जिम्मा दे दिया कि उस क्षेत्र को अब वो मराठा सरदार चलाएंगे। लेकिन अंततः उन सबके हेड जो थे वे पेशवा ही बने रहे। तो इसमें हम देखते हैं कि एक मराठा संघ की ज़रूरत पड़ी, और जब संघ की ज़रूरत पड़ी तब संघ में पेशवा जो थे वो तो पूना में थे, और इसके अलावा फिर ग्वालियर वाला जो क्षेत्र था वो बाजीराव प्रथम जी ने सिंधिया को दे दिया। अब सिंधिया परिवार जो थे वो ग्वालियर वाले क्षेत्र का प्रशासन देखते थे, लेकिन उनके फाइनल हेड जो थे वो पेशवा बाजीराव ही थे। फिर होलकर जो थे उन्हें इंदौर वाला क्षेत्र दे दिया, तो इंदौर वाले क्षेत्र का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वहाँ से कर लेने का या फिर एकत्रित करने का जो भी काम था वो पूरा होलकर परिवार देखता था। गायकवाड़ के परिवार गायकवाड़ परिवार को इन्होंने बड़ोदरा वाला क्षेत्र दे दिया था, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गायकवाड़ परिवार संभालता था। पवार को इन्होंने धार वाला क्षेत्र दे दिया था और भोसले को नागपुर वाला क्षेत्र दे दिया था। तो इस तरह से इन्होंने एक मराठा संघ का निर्माण किया, जिसमें अलग अलग परिवार को, अलग अलग मराठा सरदारों को अलग अलग क्षेत्र को
मतलब अलग अलग क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए दिया गया था, और उन सब का फाइनल हेड जो था वो पेशवा ही था। मतलब वो सारे लोग जो भी कार्य करते या जो भी करते, वे सब पेशवा को मतलब ला कर देते और उसका रिपोर्ट करते। बाकी अपना प्रशासन चलाने के लिए वे अपने पास कुछ रख सकते थे। और कभी भी जब युद्ध करना रहता तब ये सारे मराठा सरदार अपने सैनिक लेकर या मतलब अपनी तरफ से जो भी वो दे सकते थे, वे सब इसको क्या कहना चाहिए कि मराठा जो पेशवा है उसको अपनी तरफ से दिया करते थे। तो हम आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 तक चला। इसमें हम सबसे पहले युद्ध के कारणों को देखेंगे और उसके बाद फिर युद्ध का क्या परिणाम रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसका तत्कालिक कारण देखते हैं। दरअसल क्या हुआ था ना कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, वे इस समय पेशवाओं का प्रशासन संभाल रहे थे। उनके द्वारा यशवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी गई, और मतलब हाथी से उन्होंने यशवंत होलकर के भाई को कुचलवा कर मरवा दिया था, जिसके कारण यशवंत होलकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने पूना पर आक्रमण करने की योजना बनाई और पूना पर आक्रमण भी कर दिया। जबकि इस समय जो पूना का एडमिनिस्ट्रेशन था वो पेशवा संभाल रहे थे, तो ये कह सकते हैं कि यशवंत होलकर ने पेशवाओं पर आक्रमण कर दिया था। तब बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मतलब यशवंत होलकर से बचने के लिए अंग्रेजों से क्या कहना चाहिए मदद मांगी, और इस समय का फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने 1802 में बाजीराव द्वितीय से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसे मतलब यह संधि जो हुई थी ना वो बसीन में हुई थी, इसलिए इस संधि को बसीन की संधि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो सिंधिया और भोसले थे उनको भी मराठों के आंतरिक मामले में जो अंग्रेज थे उनका दखल अंदाजी करना पसंद नहीं था। उन दोनों ने भी जो है मतलब इस युद्ध में होलकर का ही साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ इन दोनों ने भी युद्ध किए। अब हम देखते हैं मतलब एक तरफ जो सेना थी वो सिंधिया भोसले और होलकर की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ जो सेना थी वे पेशवा और जो बाजीराव द्वितीय है मतलब उनकी सेना और अंग्रेजों की सेना थी। और इस तरह से फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। हम इसका जो परिणाम देखते हैं बसीन की संधि के रूप में। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पेशवा ने क्या क्या मतलब प्रावधान जो है वे अंग्रेजों के अपनाए हैं। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता को स्वीकार किया और 60,000 अंग्रेजी सेना को पूना में रखने का मतलब वो किया, स्वीकार कर लिया कि 60,000 अंग्रेजी सेना जो है वो पूना में रहेगी, ताकि जो पेशवा है उसको किसी भी तरह का मतलब किसी से अगर युद्ध करना हो तो अंग्रेजी सेना को इस्तेमाल कर सके। इसलिए इसके अलावा हम इसके दूसरे प्रावधान के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो मतलब सेना के बदले इन्होंने सूरत और 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्रों को अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। मतलब जो हमारा सहायक संधि था उसका प्रावधान ये था कि एक तो सेना भी आप ही की राज्य में रहेगी और उसका भरण पोषण का व्यय भी आप ही देंगे और अंग्रेजों को उसके बदले पैसे भी देंगे, ऐसा था। तो इन्होंने 26 लाख रुपए देना भी स्वीकार किया और 26 लाख रुपए से ज़्यादा आय वाले जो बंदरगाह थे जैसे सूरत बंदरगाह वो भी देना स्वीकार कर लिया, और 60,000 जो ब्रिटिश सेना थी उसको भी पूना में रखना इन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके आगे हम देखें तो इसमें आगे देखने के लिए हमें मिलता है कि जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय उन्होंने अपने सभी विदेशी मामले जो हैं वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए, और निज़ाम से जो चौथ नाम का कर वसूला करते थे ना उसका भी अधिकार इन लोगों ने मतलब पेशवा ने अब अंग्रेजों को सौंप दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोसले सिंधिया और होलकर की सेना की हार हुई, जबकि पेशवा और ब्रिटिशरों की जीत हुई। इस जीत के कारण मजबूरन मतलब हार जाने की वजह से मजबूरन भोसले ने 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, जबकि सिंधिया ने मजबूरन 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ना अंग्रेजों के द्वारा जो सहायक संधि करवा करके मतलब मराठा साम्राज्य की जो शक्तियाँ मतलब मराठा साम्राज्य का जो अधिकार छीना गया था उससे सभी मराठा सरदार जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वे अंग्रेज़ों के इस मतलब कूटनीति से मुक्ति पाना चाहते थे। क्योंकि मैं अगर आपको सहायक संधि के प्रावधानों के बारे में बताऊं तो उसका सबसे पहला प्रावधान तो ये था कि अंग्रेजी सेना को देसी रियासतों में स्थापित करना, और फिर उसका वहन का खर्चा भी रहन सहन का खर्चा भी रियासतों से ही वसूलना था। इसके अलावा किसी भी यूरोपीय को अपने राज्य क्षेत्र के अंदर
मतलब नियुक्त नहीं करना, ये उसका दूसरा प्रावधान था। इसका तीसरा प्रावधान था कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के बिना, अंग्रेज़ों से पूछे बिना किसी भी अन्य मतलब विदेशी, जो क्या कहना चाहिए कि जो भी विदेशी व्यक्ति थे उसको, जो भारतीय राजा थे उनके दरबार में नहीं रखा जा सकता था। इसके अगर हम चौथे जो प्रावधान थे उसके बारे में देखें तो उसमें भी ये कहा गया है कि अंग्रेज़ों की मध्यस्थता के बिना किसी भी मतलब विदेशी मामले में मतलब अंग्रेज़ों के बिना पूछे किसी भी कोई भी तरह का विदेशी वो मतलब क्या कहना चाहिए कि विदेशी निर्णय नहीं ले सकते थे कि किससे व्यापार करना है किससे नहीं करना है। ये सब चीज़ें ना अंग्रेज़ों से पूछ के करनी पड़ती थी। इसलिए जो सभी मराठा सरदार थे वे इस संधि से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और इसके अलावा एक और समस्या थी, जब जो मराठा सरदार थे उन्होंने ब्रिटिश के आर्मी को अपने अपने राज्य क्षेत्र के अंदर जब रखना शुरू किया तब उनको उनका वहन खर्चन भी खुद देना पड़ा, जिसकी वजह से मराठा सरदारों को उन अपने पहले से रखे हुए सैनिकों को निकालना पड़ा। क्योंकि अब भारत के जो सैनिक उन्होंने अपने यहाँ रखे हुए हैं उनका भी वेतन देना है, ब्रिटिशों को ले आए हैं तो अब उनका भी वेतन देना है, तो इनकी जो है मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिसके कारण इन मराठा सरदारों ने ना भारतीय सैनिकों को निकाल दिया नौकरी से और उसके बदले ब्रिटिशों को मतलब अपने यहाँ कुछ भारतीय और जो भी ब्रिटिश उनके यहाँ थे उनको रखा। तो जिन भी भारतीय सैनिकों को इन्होंने निकाला था अपने यहाँ से नौकरी से, वे लोग ट्रेन थे, मतलब सैनिक दक्षता से कुशल थे और फिर आगे चलकर यही जो है वो पिंडारी बनेंगे, जो कि इस युद्ध का कारण बनेंगे। संधि के प्रावधानों की वजह से जो मराठा सरदार थे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी संप्रभुता समाप्त हो गई थी। फिर इन मराठा सरदारों को मौका तब मिला जब अंग्रेजों ने पिंडारियों पर हमला किया। और ये जो पिंडारी थे ना, अब इनको तो नौकरी से निकाल दिया गया सैनिक के पद से, तो ये बेचारे क्या करते, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपना परिवार चलाने के लिए। तो ये मतलब लुटेरे बन गए थे, ये लूटपाट करते थे और कई बार इन्होंने अंग्रेजों को भी लूटा था। उसके अलावा जो सामान्य जनता होती थी उसको भी ये लोग लूट लिया करते थे। तो काफ़ी सारे लोग इससे मतलब पिंडारियों से परेशान थे। और जब अंग्रेजों ने पिंडारियों पर हमला किया तब जो मराठा सरदार थे उन्होंने भी मौका पाकर इस युद्ध में हिस्सा लिया और वे भी इस युद्ध में कूद गए। जो वीडियो के नीचे चला गया नहीं दिख रहा है वो आप PDF से देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे PDF दे दूँगी इसका। तो जो भी मतलब इस युद्ध में कूद तो गए ठीक है, लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो इसमें जितने भी मतलब मराठा सरदार और पिंडारियों का जो ग्रुप था ना वो इस युद्ध में हार जाता है और अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। इसी को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब इस युद्ध को हार तो गए ठीक है, लेकिन इस युद्ध के जो थे बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा, जिसके अंतर्गत हम देखें तो जो पेशवा थे उनको मतलब पेशवा के राज्य को अंग्रेजों ने पूरी तरह से हड़प लिया और उन्हें कानपुर के पास बिठूर नाम के एक छोटे से जगह पे भेज दिया। इस तरह से पेशवा का शासन अंग्रेजों ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सोचिए अगर इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया होता तो क्या पता पेशवा का शासन समाप्त नहीं कर पाते, अंग्रेजों के पास इतना अधिकार ही नहीं आ पाता कि वो पेशवा को पद से हटा सकें। लेकिन इन्होंने तो पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ये अधिकार मिल गया था। अब इस युद्ध में इन्होंने पिंडारियों का पक्ष लिया, पिंडारियों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा शक था कि अगर ये पूना में ही रहे तो आगे चलकर भविष्य में फिर से इस तरह का कोई युद्ध कर सकते हैं। और जब पेशवा ही नहीं रहेंगे तो फिर मराठा संघ जैसा कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। इस तरह से फिर जैसे पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया, उसी तरह से मराठा संघ का जो था वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसके बाद फिर इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद मजबूरन जो होलकर परिवार था उन्हें भी 1818 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। पेशवा का शासन तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, मराठा संघ को भी समाप्त कर दिया, लेकिन जनता के लिए किसी न किसी को तो राजा बना के रखना था, क्योंकि अंग्रेज तो प्रत्यक्ष रूप से राजा बन नहीं सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, शिवाजी के एक वंशज को जिसका नाम प्रताप सिंह था, उन्हें महाराष्ट्र का छोटा सा एक क्षेत्र सतारा को मतलब सतारा का शासन उनके हाथों दे दिया और उन्हें वहाँ का राजा बना दिया। अब जो प्रताप सिंह थे वे सतारा के राजा बन गए और फिर जो प्रताप सिंह है उन्होंने यहाँ से मतलब क्या कहें मराठा साम्राज्य को चलाया। दोस्तों आज की हमारी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताएं अपना व्यू कि कैसा लगा मेरा क्लास था।